उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इदरीस अहमद और लतीफ दो भाई हैं। इदरीस अहमद लतीफ से 3 साल छोटा और पढ़ाई में उससे 2 साल पीछे है। लतीफ 7वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों की आदतें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। लतीफ कम उम्र होने के बावजूद अकेला रहना पसंद करता है और बातचीत भी कम करता है, जबकि इदरीस अहमद इतना शरारती है कि घर के सब लोग उसकी शरारतों से तंग रहते हैं। ताहम पढ़ाई में दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, इसलिए उसके पापा उनकी शरारतों के बावजूद उससे खुश रहते हैं। दोनों भाइयों के मिजाज मुख्तलिफ होने की वजह से उनमें अक्सर झगड़ा भी रहता है। शरारती इदरीस अहमद को अपने छोटे भाई लतीफ को चिढ़ाने में बेहद मजा आता है, लेकिन उसका मकसद लतीफ का दिल दुखाना नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ उसे हंसाने और उससे खेलने के लिए ऐसा करता है। जबकि लतीफ इतना नाराज हो जाता है कि कई दिन तक उससे बात नहीं करता। उनके घर के नजदीक एक बहुत बड़ा बागीचा है, जिसमें आम, जामुन और अमरूद के बहुत से दरख्त हैं। इस बागीचे की खास बात यह है कि दरख्त एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अमरूद की डालियों पर अक्सर ही ढेर से तोते और चिड़िया बैठे होते हैं, जिन्हें देखना लतीफ को बहुत अच्छा लगता है। यूं भी वो शाम को बागीचे में चला जाता है और किसी दरख्त के नीचे बैठकर तोतों और चिड़ियों को देखता रहता है, कहानियां पढ़ता रहता है। जबकि इदरीस अहमद मौका पाते ही अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और खूब शरारतें करता है। एक दिन दोनों भाई किसी बात पर झगड़ पड़े, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि जब लतीफ गुस्से में आता तो इदरीस खामोश हो जाता है, लेकिन उसे भी पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि वो लतीफ से उलझ गया और इसी दौरान इत्तेफाक से पापा भी आ गए। उन्होंने देखा कि माँ के समझाने के बावजूद दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने कहा, मेरे घर में न होने पर तुम दोनों इस तरह लड़ते रहते हो। आज तो मैं हूँ, कल नहीं रहूंगा तो क्या इसी तरह लड़ोगे? फिर तुम्हें कौन समझाने आएगा? पापा की बात का इदरीस पर इतना असर हुआ कि वो बदल ही गया। वो लतीफ से ज्यादा खामोश और अकेला रहने लगा। लतीफ को इदरीस का बदला हुआ ये रूप कुछ अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, भाई का रवैया मेरे साथ ऐसा तो नहीं था। वो तो चिड़ियों की तरह हमेशा चहकता रहता था। यकीनन मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उसको पहली मर्तबा ये महसूस हुआ कि इदरीस की शरारतों की वजह से ही घर में रौनक लगी रहती है। उसने अपने घर में ऐसी उदासी कभी नहीं देखी थी। ये सोचते सोचते वो बागीचे की तरफ बढ़ा। अचानक उसकी नजर पास वाले अमरूद के दरख्त पर पड़ी। उसने देखा एक तोता अपनी चोंच से अपने बच्चों को अमरूद खिला रहा है। ये देखकर इसको अपनी माँ की याद आ गई। तभी आसमान काले काले बादलों से घिर गया और जोरदार आंधी के आसार बनने लगे। देखते ही देखते हवा तेज हो गई और छोटा पेड़ अपने बगल के बड़े पेड़ के सहारे तेज हवा का मुकाबला करने लगा। लतीफ को महसूस हुआ ये बड़ा पेड़ कोई और नहीं इदरीस अहमद है। वो तेजी से दौड़ता हुआ घर आया और इदरीस अहमद से लिपट कर रोने लगा। इदरीस अहमद ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई इदरीस अहमद, हम फिर झगड़ेंगे, क्योंकि प्यार हो तो झगड़ा भी प्यार लगता है। इन दोनों को खुश देखकर उनके मम्मी पापा भी मुस्कुराने लगे।